नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कई लोगों का स्वभाव बहुत ही सौम्य होता है तो कई लोगों का बहुत ही क्रोधी। और ऐसा हमारी कुंडली में होने वाले ग्रहों के योग से होता है। सौम्य स्वभाव को सब पसंद करते हैं, लेकिन जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। कहीं आपका क्रोधी स्वभाव आपकी कुंडली में बन रहे मंगल और राहु के कारण तो नहीं हो रहा, क्योंकि मंगल के साथ यदि राहु केतु होते हैं तो अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अंगारक मतलब अग्नि वाला, क्रोध वाला। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु की युति बनती है या मंगल और केतु की युति बनती है तो ये अंगारक योग का निर्माण करता है, जिसके कारण जातक का स्वभाव आक्रामक हो जाता है, हिंसक और नकारात्मक हो जाता है। इस योग के प्रभाव में आने वाले जातकों के अपने भाई बहनों, अपने माता पिता, रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार अंगारक योग इतना घातक सिद्ध होता है कि व्यक्ति अपराधी तक बन जाता है, यानी उसे पता ही नहीं होता है कि वो कितना गलत रास्ते पर चल पड़ा है। तो इस वीडियो में हम बात करें अंगारक योग के बारे में। कुंडली में अंगारक योग किन जगहों पर शुभ फल देता है और किन जगहों पर अशुभ फल देता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अंगारक योग की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि वास्तविकता में किसी जातक को अंगारक योग के साथ जोड़े जाने पर अशुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब कुंडली में अंगारक योग बनाने वाले मंगल, राहु या फिर केतु दोनों ही अशुभ हों, तो ये जातक को अशुभ फल देते हैं। कुंडली में तीसरे घर में अशुभ मंगल, अशुभ राहु या फिर अशुभ केतु एक साथ संबंध बना लें तो ये निश्चय ही अशुभ फल प्रदान करेगा, अंगारक योग का निर्माण करेगा। इसके चलते इस योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक और हिंसक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीसरे घर में मंगल शुभ स्थिति में हो, राहु और केतु शुभ स्थिति में हो और जब ये संबंध बनाते हैं तो कुंडली में बनने वाला अंगारक योग शुभ फलदायी होता है, जिसके प्रभाव में आने वाले जातक उच्च पुलिस अधिकारी, योद्धा और कुशल प्रशासक बनते हैं। ये लोग अपनी आक्रामकता और पराक्रम का प्रयोग केवल मानवता की रक्षा करने के लिए करते हैं, अपराधियों को दंड देने के लिए करते हैं। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और अंगारक योग किन किन भावों में अशुभ स्थिति में होता है, आइए जानते हैं। व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में अंगारक योग बनता है तो पेट संबंधी रोग, चोट लगना और चीज़ों को भूलना, क्रूरता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में अंगारक योग बनता है उन्हें धन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में अंगारक योग बने तो भाइयों से बैर, पति पत्नी के बीच बैर, यानी दुश्मनी वाला ये योग बनता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो धोखेबाजी से ही होता है। चौथे भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो माता पिता को दुख और भूमि संबंधी विवाद होते हैं। वहीं पंचम भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो संतानहीनता, जुए और सट्टे से लाभ होता है। छठे भाव में अंगारक योग बने तो ऋण लेकर उन्नति होती है। व्यक्ति खूनी, शल्य चिकित्सा भी बन सकता है। सप्तम भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो दुखी वैवाहिक जीवन होता है, नाजायज संबंध होते हैं, विधवा या विधुर हो जाना, लेकिन यहाँ पर साझेदारी के व्यापार में लाभ मिलता है। अगर 8वें भाव में ये अंगारक योग बनता है तो पैतृक संपत्ति मिलती है, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, लेकिन सड़क दुर्घटना के बहुत ही प्रबल योग रहते हैं। 9वें भाव में अंगारक योग बने तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है, वहमी किस्म का होता है, रूढ़िवादी तंत्र मंत्र में विलिप्त होने वाला होता है। और 10वें भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो व्यक्ति बहुत ही कर्मठ, मेहनतकश, स्पोर्ट्समैन और बहुत ही सफल होने वाला व्यक्ति होता है। वहीं अगर 11वें भाव में अंगारक योग बने तो प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, व्यक्ति चोर भी बन सकता है, कपटी और धोखेबाज भी हो सकता है। 12वें भाव में अंगारक योग बने तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रिश्वतखोरी से लाभ होता है, साथ ही ऐसा व्यक्ति अपराधी भी बन सकता है। दोस्तों, ये तो थे कुंडली के 12 भावों में अंगारक योग के मिलने वाले फल। अब बात करते हैं कुंडली के 12 घरों में मंगल राहु या फिर मंगल केतु अंगारक योग बने
तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, कुंडली के पहले भाग में अगर अंगारक योग बन रहा है, मंगल राहु मंगल केतु की युति हो रही है, तो रेवड़ियां बताशे पानी में बहाएं। ओम अंग अंगकाराय नमः इस मंत्र का आप लगातार जाप करें जब भी आप रेवड़िया या बताशे पानी में प्रवाहित कर रहे हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं। अगर कुंडली के दूसरे भाव में अंगारक योग बन रहा है तो चांदी की अंगूठी उल्टे हाथ की लिटिल फिंगर में पहने, सबसे छोटी उंगली में पहने। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और 7 चक्र पावर ग्रिड के नीचे फोटो रखें। अब बात करते हैं जब तीसरे भाव में ये योग बनता है तो आप क्या करें। घर में हाथी का दांत रखें और ओम अंग अंगकाराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। कुंडली के चौथे भाव में अंगारक योग बनता है तो आप सोना, चांदी और तांबा तीनों धातुओं को मिलवाकर अंगूठी बनवाएं और उसे धारण करें। साथ ही ओम अंग अंगकाराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। पांचवें भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो रात को सिरहाने पानी का बर्तन भरकर रखें और सुबह उठते ही पेड़ पौधों में उसे डाल दें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी को करना है। जिन लोगों की कुंडली के छठे घर में अंगारक योग का निर्माण होता है वो कन्याओं को दूध और चांदी का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी आप करें। सातवें भाव में अगर ये अंगारक योग बनता है तो चांदी के ठोस गोली अपने पास रखें, इससे आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आठवें घर में जो अंगारक योग बनता है उसके लिए आप एक तरफ से सिकी हुई मीठी रोटियां कुत्ते को डालें और ओम अंग अंगकाराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। 9वें घर में अंगारक योग बने तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को गाय को आप गुड़ खिलाएं। 10वें भाग में अगर अंगारक योग बनता है तो आप हनुमान मूंगा रत्न धारण करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और साथ ही हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। 11वें भाव में अगर अंगारक योग बने तो ये लाभ का भाव होता है, तो आप मिट्टी के बर्तन में सिंदूर भरकर रखें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा अगर 12वें घर में अंगारक योग बनता है तो आप गले में चांदी का हाथी धारण करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, ये था अंगारक योग होता क्या है और उसके 12 घर में 12 भाव में क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस तरह के आपको उपाय करने चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।